नमस्कार विद्यार्थियों। पहली कक्षा में हमने समाजशास्त्र का वैज्ञानिक स्वरूप का अध्ययन किया था और समझा था कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित सामाजिक विज्ञान है। आज हम समाजशास्त्र के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि का अध्ययन करेंगे। चलिए अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक। चलिए विद्यार्थी, आज हम समझते हैं सामान्य बुद्धि का अर्थ क्या है, सामान्य बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, सामान्य बुद्धि की सीमाएं क्या क्या हैं, समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि का संबंध क्या है, समाजशास्त्र और सामान्य बुद्धि में अंतर क्या है, समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से आगे क्या क्यों है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य बुद्धि का अर्थ क्या है। सामान्य बुद्धि से अभिप्राय उस साधारण ज्ञान से है जो व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के अनुभवों, परंपराओं, व्यवहारों तथा सामाजिक वातावरण से प्राप्त करता है। जैसे वो जिस उसमें रहता है, कल्चर में रहता है, वहाँ की बोली, भाषा, रहन सहन, पहनावा, संस्कृति, वही सब सीखता है। वही उसका सामान्य बुद्धि से अभिप्राय व्यवहार है। यह ऐसा ज्ञान है जो बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के सामान्य अनुभवों के आधार पर विकसित होता है, क्योंकि जिस समूह में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उससे हमें अनुभव होता है, उससे सीखते हैं, हम अंतःक्रिया करते हैं। उदाहरण है, यदि कोई व्यक्ति कहे गरीब लोग मेहनत नहीं करते हैं इसलिए गरीब हैं, तो यह सामान्य बुद्धि पर आधारित कथन हो सकता है। लेकिन समाजशास्त्री इस कथन को सीधे स्वीकार नहीं करेगा। वह गरीबी के पीछे कारण को जानने की कोशिश करेगा। बेरोजगारी, संसाधनों की कमी, शिक्षा का अभाव, सामाजिक असमानता, वर्ग व्यवस्था जैसे कारणों का अध्ययन करेगा कि गरीबी क्यों है, इन सबके कारण आई गरीबी। सामान्य बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या है। पहला है व्यवहारिक ज्ञान। सामान्य बुद्धि दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायक करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुभव आधारित, यदि व्यक्ति के अनुभवों एवं परंपराओं पर आधारित होती है ये। तीसरा, अनौपचारिक, इसका विकास किसी वैज्ञानिक पद्धति से नहीं होता। परिवर्तनशील, समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सांस्कृतिक प्रभाव, संस्कृति प्रभाव, सामान्य बुद्धि समाज, संस्कृति एवं परंपराओं से प्रभावित होती है। उदाहरण है इसका, एक समाज में जो बात सामान्य मानी जाती है वही दूसरे समाज में वही असामान्य मानी जा सकती है। अतः सामान्य बुद्धि सार्वभौमिक नहीं होती। सामान्य बुद्धि की सीमाएं क्या क्या हो सकती हैं। अब प्रश्न उठता है, यदि सामान्य बुद्धि इतनी उपयोगी है तो समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि सामान्य बुद्धि की अनेक सीमाएं हैं। पहला है पूर्वाग्रहों से प्रभावित। सामान्य बुद्धि का अक्सर जाति, धर्म, लिंग एवं परंपराओं से प्रभावित होती है। दूसरा है वैज्ञानिक नहीं, इसमें निरीक्षण, परीक्षण, शोध का अभाव होता है। सीमित दृष्टिकोण तीसरा है, यह केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित रहती है। चौथा है विरोधाभासी, यह व्यक्ति की सामान्य बुद्धि दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकती है। उदाहरण है, कुछ लोग कहते हैं संयुक्त परिवार सबसे अच्छा है, जबकि कुछ लोग कहते हैं एकल परिवार बेहतर है। दोनों कथन सामान्य बुद्धि पर आधारित है, अपनी अपनी सोच है। समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि का संबंध। समाजशास्त्र और सामान्य बुद्धि दोनों समाज से संबंधित है। दोनों मानव व्यवहारों को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली अलग है। समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में अंतर। चलिए देखते हैं। आधार इसका क्या है, सामान्य बुद्धि और समाजशास्त्र। आधार इसका रहा है स्वरूप, सामान्य बुद्धि अनौपचारिक और समाजशास्त्र वैज्ञानिक। आधार इसका रहा है सामान्य बुद्धि का अनुभव एवं परंपरा, इसका रहा है शोध एवं तथ्य। पद्धति आधार रहा है और स्वरूप रहा है अव्यवस्थित और उसमें रहा है व्यवस्थित। दृष्टिकोण आधार रहा है इसका व्यक्तिगत रहा है और वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठ। निष्कर्ष इसका आधार रहा है अनुमान आधारित, इसका है वैज्ञानिक विश्लेषण। क्षेत्र रहा है आधार इसका सीमित रहा है, इसका व्यापक रहा है। सत्यापन आधार रहा है इसका संभव नहीं है, इसका संभव है। चलिए आगे देखते हैं। समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से आगे क्यों है। समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से अधिक विकसित एवं वैज्ञानिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण इसका है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। समाजशास्त्र निरीक्षण, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का उपयोग करता है। दूसरा वस्तुनिष्ठता, समाजशास्त्र व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर अध्ययन करता है। व्यापक अध्ययन, समाजशास्त्र केवल व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित नहीं होता है। कारणों का विश्लेषण, यह सामाजिक घटनाओं के पीछे के कारणों की खोज करता है। उदाहरण है इसका सामान्य बुद्धि गरीबी व्यक्ति की आलस्य के कारण है,
कहते हैं गरीबी जो है आलस्य के कारण होती है। समाजशास्त्र में गरीबी सामाजिक संरचना, संसाधनों की असमानता एवं अवसरों की कमी का परिणाम भी हो सकता है। पीटर बर्जर का दृष्टिकोण ने कहा है कि समाजशास्त्र व्यक्ति को सतही घटनाओं के पीछे छिपे सामाजिक तथ्यों को समझने की क्षमता प्रदान करता है। सी राइट मिल्स का दृष्टिकोण है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस की अवधारणा दी है सी राइट मिल्स ने। उन्होंने कहा है व्यक्ति की निजी समस्याएं भी सामाजिक संरचना से जुड़ी हो सकती हैं। उदाहरण है इसका, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है, सामान्य बुद्धि कह सकती है वह मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन समाजशास्त्र यह भी देखेगा आर्थिक मंदी, बेरोजगार के अवसर, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक असमानता। समाजशास्त्री दृष्टिकोण। समाजशास्त्र हमें समाज को गहराई से समझने की क्षमता देता है। यह केवल सतही तथ्यों को नहीं देखता, बल्कि उसके पीछे छिपी सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्य बुद्धि अनुभव आधारित होती है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सामान्य बुद्धि व्यक्तिपरक होती है। समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। पीटर बर्जर ने समाजशास्त्र दृष्टिकोण पर बल दिया। सी राइट मिल्स ने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशंस की अवधारणा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए इसको यहाँ से। मुख्य परीक्षा प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से कैसे भिन्न है। तीसरा है इसका सामान्य बुद्धि की सीमाओं का वर्णन कीजिए। चौथा है समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से आगे का विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इन प्रश्नों के उत्तर आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे। आज हमने समाजशास्त्र एवं सामान्य बुद्धि का विस्तृत अध्ययन किया। हमने समझा कि सामान्य बुद्धि अनुभवों एवं परंपराओं पर आधारित होती है, जबकि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित व्यवस्थित अध्ययन करता है। साथ ही हमने यह भी जाना कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे वास्तविक कारणों को समझने का प्रयास करता है। अगली कक्षा में हम समाजशास्त्र एवं इतिहास का अध्ययन करेंगे। यदि यह व्याख्यान उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।